नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उमा शर्मा आपका अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। किसी समय में एक संत हुआ करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी और उनके आश्रम में दूर दूर से लोग शिक्षा लेने और प्रवेश लेने आते थे। एक समय उनके पास 4 महिलाएं आईं और उन चारों महिलाओं को आश्रम में प्रवेश चाहिए था। संत इस बात के लिए सहमत नहीं थे क्योंकि उस आश्रम में प्रवेश के लिए एक शर्त थी कि पहले उस आश्रम में प्रवेश करने वाले को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। एक दृष्टि में देखने पर संत ने उन चारों महिलाओं को आश्रम में प्रवेश देने से मना कर दिया। वो महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं। काफी घंटों तक आश्रम के सामने बैठी रहीं। चारों महिलाओं के बार बार आग्रह करने पर संत को आखिर मानना ही पड़ा। संत ने उनसे कहा कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी आप आश्रम में प्रवेश पा सकेंगी। महिलाएं इस बात के लिए तैयार हो गईं। संत ने पहली महिला से प्रश्न किया, तुम एक नाव में 50 आदमियों के साथ एक नदी पार कर रही हो। अचानक से तुम्हारी नाव डूब जाती है। तुम उन 50 आदमियों के साथ एक निर्जन द्वीप पर पहुंचती हो। अब उस द्वीप पर तुम्हें अपनी रक्षा करनी है उन 50 आदमियों से। अपनी रक्षा तुम कैसे करोगी? महिला ने कहा कि मैं अपनी रक्षा अकेले नहीं कर सकती हूँ, वो भी 50 आदमियों के साथ। तो मैं मरना बेहतर समझूंगी। मैं नदी में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं उन आदमियों के साथ नहीं रह सकती। संत ने कहा कि तुम अपने प्रश्न का उत्तर देने में सफल नहीं रही हो, क्योंकि मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम एक बार जिंदगी से भागते हैं, हमें दोबारा जन्म मिलता है, दोबारा फिर से हमें वही सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान सोचना है तो हमें जिंदगी में ही समाधान सोचना होगा। इस तरह से वह महिला अपने प्रश्न का उत्तर देने में असफल रही। वही प्रश्न संत ने दूसरी महिला से पूछा। दूसरी महिला से कहा, वही नाव, वही 50 आदमी, वही नदी और निर्जन द्वीप, बताओ तुम ऐसे में अपनी रक्षा कैसे करोगी? महिला ने कहा कि नदी तो तैरकर पार की जा सकती है, किंतु जब प्रश्न 50 आदमियों का आता है तो उनसे मैं कैसे जीत सकती हूँ? मैं सबसे बलवान पुरुष से शादी कर लूंगी और वही मेरी उन 49 आदमियों से रक्षा करेगा। संत ने कहा कि सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि कोई भी एक आदमी, चाहे कितना भी बलशाली, कितना भी शक्तिशाली हो, वो बाकी के 49 आदमियों से नहीं जीत सकता। उसकी ताकत 49 आदमियों की ताकत के बराबर नहीं हो सकती। तो इस तरह से वह तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ होगा और इस तरह से तुम भी अपने प्रश्न का उत्तर देने में असफल रही। अब बारी तीसरी महिला की थी। तीसरी महिला से भी वही प्रश्न किया गया। तुम एक नाव में 50 पुरुषों के साथ बैठी हो, नाव डूब जाती है, नदी तैरकर पार करनी है और बाद में निर्जन द्वीप पर तुम्हें 50 पुरुषों के साथ अकेले रहना है। तुम कैसे अपनी रक्षा करोगी? महिला चूंकि पेशे से एक वैश्या थी, उसने कहा, समस्या कहाँ है? जहाँ मुझे तैरना है वहाँ समस्या है, नाव डूबती है वहाँ भी समस्या है, लेकिन 50 पुरुषों के साथ रहने में कैसी समस्या? इस युवती का तर्क एक नासमझ इंसान के तर्क के समान था। तो संत ने कहा, तुम भी अपने प्रश्न का उत्तर देने में असफल रही हो, इसलिए तुम्हें भी आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब बारी चौथी महिला की थी। चौथी महिला से भी यही प्रश्न किया गया। चौथी महिला ने कुछ देर आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर संत को प्रणाम किया, सिर झुकाया और बोली कि मैं तो अज्ञानी हूँ, निरी मूर्ख हूँ। अगर मुझ में इतना ज्ञान होता तो मैं यहाँ आश्रम आपसे ज्ञान प्राप्त करने ही क्यों आती ऋषिवर। इसलिए आप मुझे अज्ञानी समझकर, एक बच्चे के समान नादान समझकर अपने इस आश्रम में प्रवेश देने का कष्ट करें और आप ही इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि इस समस्या का समाधान बताएं। तो इस कहानी ने हमको बताया कि यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अंदर से विनम्र होना पड़ेगा। यदि हम ज्ञान चाहते हैं तो अज्ञानी की भावना अपने अंदर समावेशित करनी होगी, क्योंकि जब हम अंदर से खाली होंगे तभी हम खुद को ज्ञान से भर सकेंगे। और यदि हम इस दंभ में होंगे कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें किसी तरह के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, तो हम कभी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कहानी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।